लो जी लो, सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब तो 20 किलोमीटर पर किलोवाट आवर, यानी कि मोटा मोटा 1600 किलोमीटर चलेगी भाई ये 100 to 0% चार्जिंग में। भाई क्रेजी ही हो गया। महिंद्रा वाले भी सोच रहे होंगे यार, हमने तो 680 टेस्ट करी थी, इस बंदे ने 1600 किलोमीटर में कैसी रेंज निकाल दी। भाई साहब गजब है यार, गजब। और भाई ये तो जब हाल है जब मैंने एसी चला रखा है, 22 डिग्री पे चल रहा है और फैन स्पीड 2 पे है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर अभी 31 डिग्री हो रहा है। और आप देखोगे ना, वहां से हम बैटरी 81% चार्ज करके निकले थे, और अभी भी जो है 19.5 किलोमीटर हम चल चुके हैं और बैटरी वहीं की वहीं है, मतलब 81% ही है। इन शॉर्ट 20 किलोमीटर चलने के बावजूद भी 1% भी बैटरी यूज नहीं हुई भाई, लिटरली 1%। एंड भाई नंबर भी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रहा है, 26 किलोमीटर पर किलोवाट आवर। ओ हो क्रेजी भाई। तो चढ़ाई कहीं कहीं पे आ रही है, फिर उसके बाद तो मेनली सारा नीचे उतरने का ही आ रहा है, बट स्टिल नंबर जो है वो 27 पे पहुंच चुके हैं। और अब जाके 1% यूज हुई है, देखो 81 से 80 हो गई, क्योंकि ये कुछ ज्यादा स्टीप चढ़ाई है, इसलिए पावर यूज हो रही होगी ना ज्यादा ही। और महिंद्रा क्लेम करता है 680 किलोमीटर चलेगी, बट भाई हमने इसको शिमला के पहाड़ों में टेस्ट किया है और इसकी जो रेंज निकल के आई है वो आई है 2130 किलोमीटर। जी हाँ भाई, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि ये दे रही है एवरेज। आज तो भाई धूप निकली है, सही मौसम लग रहा है, बारिश लग रहा है कि नहीं आएगी। कल तो पूरे दिन बारिश ने बर्बाद कर दिया था। हम अभी शिमला में, आपको पता ही होगा, कल का दिन पूरा शिमला घूमे जितना घूम सके बारिश की वजह से। और आज फाइनली निकल रहे हैं यहाँ से चहल के लिए, CHAIL। अराउंड 55 किलोमीटर दूर एक जगह है, काफ़ी खूबसूरत है और थोड़ा शिमला की जो वो हसल बसल है ना, उससे थोड़ा शांत एरिया है। तो इसलिए आज का दिन वहाँ रहेंगे और कल अपने घर वापस निकल जाएंगे। तो नीचे चलते हैं, फटाफट से चेकआउट करते हैं, गाड़ी निकालते हैं, क्योंकि आज गाड़ी निकालने में सरदर्दी है बड़ी। रोड बहुत पतली पतली है। वो खड़ी है अपनी गाड़ी नीचे, देख सकते हो आप। एंड ये वाली जो रोड जा रही है ना पतली सी, भाई इसी रोड से हमें निकलना है। अब ये रोड ऊपर से तो लग रही है, बट भाई ये इतनी ही रोड है बस कि समझ लो ये गाड़ी ही घुस सकती है, इसके अलावा एक चींटी भी नहीं निकल सकती फिर साइड से। अब जिस टाइम आए थे ना, उस टाइम रात हो रही थी, तो मतलब ट्रैफिक था नहीं, मतलब इस रोड पे और कोई गाड़ी आ नहीं रही थी हमारे सिवा। बट अब दिन में क्या है कि ऊपर से भी गाड़ी आ रही होगी और हम भी जा रहे होंगे, तो थोड़ा सा समस्या होएगा दबाने का साइड में बार बार। बट देखते हैं भाई, निकाल लेंगे। जब दिल्ली टू लंदन और दिल्ली टू ऑस्ट्रेलिया कर लिया, तो शिमला की गलियों से तो निकल ही जाएंगे। बाकी इस तरह का कुछ व्यू था हमारे एयरबीएनबी से। आपने लास्ट के 2 व्लॉग देखे होंगे, तो पूरा मैंने टूर दिया था। ऐसे जो सबसे टॉप फ्लोर पे एटिक होता है ना, वो हमने 2 बेडरूम ले रखे थे एयरबीएनबी में। चलो जी चलो, बिल पेमेंट वगैरह करते हैं, खाने वाने की सब चाबी ले लो, निकाल लो, और उसके बाद फिर कट लेंगे। चलो भाई, गाड़ी अपनी रेडी है, निकलते हैं। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच, काफ़ी मज़ा आया। ऑलवेज वेलकम सर। आपको कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया, फिर से आएंगे ज़रूर। गाड़ी के रास्ते बेशक नैरो है, लेकिन फिर भी आपको मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं, अब जाते वक्त पता चलेगा ऊपर से गाड़ी ना आ रही हो। मैं लड़का इसीलिए साथ भेज रहा हूँ, और आपने मुझे जाके फोन भी करना है कि आप अच्छे से दूसरे आर्मी हेरिटेज वाले रोड से निकल गए। तो चलो अभी यहाँ से ना बैक में ही ले जाएंगे, ताकि, क्योंकि हमें जाना इस रूट पे है, तो अगर मैंने घुमा के ले जाई तो फिर आगे से टर्न मारना पड़ेगा। तो यहाँ से बैक मारते हैं, और फिर ये जो 400-500 मीटर का रास्ता है ना, ये थोड़ा ज़्यादा नैरो है, उसमें ही थोड़ा संभाल के निकालनी है। उसके बाद की जो 1-1.5 किलोमीटर की रोड है, वो तो इतनी चौड़ी है कि आराम से निकल सकती है, फिर भी थोड़ा ध्यान से ही चलाएंगे। तो चलो भाई, जो डिफिकल्ट पार्ट था रोड का वो तो आराम से निकल गया, कहीं से भी टच नहीं हुई गाड़ी। तो वैसे भी हल्की फुल्की होती भी तो PPF थी, स्क्रैचेस तो लगने नहीं थे, बट डेंट का खतरा रहता है थोड़ा सा, बट वो भी नहीं हुआ तो ज़्यादा बढ़िया। अभी फ़िलहाल हमें 25 किलोमीटर आगे जाना है। यहाँ पे फर्स्ट चार्जर है, तो एक बार चार्ज करनी पड़ेगी गाड़ी, क्योंकि देखोगे आप सिर्फ 25% चार्जिंग है, 87 की रेंज दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे फुल करना ही पड़ेगा एक बार। तो चार्जर तो ना 3-4 शिमला में भी है, बट सारे के सारे बंद दिखा रहा है, शायद से कुछ इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो रहा होगा शिमला सिटी में। तो इसलिए ये जो 25-30 किलोमीटर आगे जाके है चार्जर, ये चल रहा है और 60 किलोवाट का है। तो 1-1.5 घंटे में फुल चार्ज कर लेंगे अपना यहीं पे, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं चहल, वहाँ पे कोई चार्जर नहीं मिलने वाला, तो फिर समस्या में फंस सकते हैं। उससे अच्छा यहीं से चार्ज करके जाए तो बढ़िया।
भाई यहीं 150 मीटर पे दिखा रहा है कहीं पे तो चार्जर। अब ये ऐसी जगह पे चार्जर होगा कि नहीं होगा कह नहीं सकते, बट ठीक है, रिस्क लेके अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ नीचे। होपफुली होना तो चाहिए क्योंकि एक्टिव तो है, रिव्यूज़ भी मैंने पढ़े ना, तो यूज़ करा है लोगों ने आजकल में। बट ये गूगल पे कभी कभी लोकेशन गलत दिखाता है, तो आसपास वालों से पूछना पड़ेगा कि कहाँ लगा हुआ है चार्जर। नहीं है भाई, हाँ रेंज भी तो बढ़ेगी, वो ढलान में उतर रहे हैं ना भाई। नहीं है यहाँ तो, यही बिल्डिंग है और इसमें भी दिखा रहा है यहीं पे ही है चार्जर, और यहाँ कहीं आसपास है नहीं। चलो किसी से बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जर उनको पता हो कहाँ है। तो भाई गलत हम नीचे चले गए थे, मैंने कहा था ना गूगल मैप कभी कभी गलत रास्ता दिखा देता है। तो नीचे नहीं है, ऊपर ही है कहीं पे। ये होटल वोटल आ रहे हैं एक दो आगे, शायद यहीं होगा। तो ये है भाई, देखो ग्रब हब करके कोई होटल वोटल है पूरा, यहाँ पे है काफ़ी सारी चीज़ें, डोमिनोज है और भी वॉशरूम वगैरह बने हैं। एंड ये जियो बीपी का चार्जर है। ये स्टैटिक की ऐप पे तो नहीं आता, लेकिन जियो बीपी की जो ऐप है ना उसी में आता है। तो चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं। 60 किलो वोट का है, पर यूनिट है भाई 20 रुपये 99 पैसे, यानी 21 रुपये ही। तो उत्तराखंड में ही सस्ता है भाई, हिमाचल में भी महंगा ही है यूनिट, आप देखोगे ना। चलो करते हैं चार्ज। लो जी लो, चार्जिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। होपफुली 60 किलो वोट पे ही हो रही हो बस। ये देखो भाई 61 किलो वोट डीसी चार्जिंग हो रही है। और कितना टाइम दिखा रहा है भाई, 1 घंटा 17 मिनट 100% होने में 25% से। तो 80% तक कर लेंगे, काफ़ी है, 40-45 मिनट में हो जाएगी। चलो भाई 40-50 मिनट है, आराम से रेस्ट करते हैं। खाना तो खाना नहीं, ब्रेकफास्ट करके आए थे, तो थोड़ा सा मस्त कमर सीधी हो जाएगी। और आज का दिन ही है अपने पास चैल में, और 1-2 जगह ही है वहाँ पे घूमने की, मार्केट वगैरह और एक पैलेस है वहाँ, तो वो भी घूम घाम के आज ही फाइनल करके कल फिर अपने घर की तरफ निकलेंगे। चलो भाई 81% चार्जिंग हो गई है, अच्छी खासी चार्जिंग है, क्योंकि कल जो पहाड़ी इलाका है ना वो सारा ऐसे ढलान वाला है, तो अच्छी खासी रेंज निकाल लेगी ये गाड़ी, तो इसलिए इतने में ही निकाल देते हैं। हटा दो। यार देखो ईवी गाड़ियां जो होती है ना हिल्स पे, जब भी आप चढ़ाई चढ़ रहे हो तो उस वक्त बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम होती है, यानी बैटरी जल्दी जल्दी ड्रेन होएगी और आपको जो ओवरऑल रेंज है वो भी कम मिलेगी। बट जब आप पहाड़ से नीचे ढलान में हो रहे होते हो ना, तो उस टाइम पे भाई पावर तो लग नहीं रही होती कुछ भी, ना मोटर यूज़ हो रही होती ज़्यादा ना बैटरी। ऊपर से जब ढलान में होती है तो रीजनरेशन लेवल 1 पे लगा लोगे ना आप, तो रीजन की वजह से और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो रेंज जो है ना वो बहुत क्रेजी वाली मिलती है। जैसे अभी आप देख सकते हो भाई, सारा ये उतराई का रास्ता था पिछले जितने भी किलोमीटर थे, तो इसमें भाई 10 की रेंज आ रही है, मतलब 10 किलोमीटर पर किलोवाट आवर। तो ये सिंपल फंडा होता है, 79 किलोवाट की बैटरी है, उसको मल्टीप्लाई कर दो, जो भी ये नंबर आ रहा है, तो 10 आ रहा है हमारे केस में, तो 10 × 79 यानी कि 790 किलोमीटर की रेंज दे रही है भाई ये गाड़ी अपने को हिल्स पे। तो भाई साहब क्रेजी हो गया है। तो महिंद्रा क्लेम करता है 680 और गाड़ी निकाल रही है 780 किलोमीटर फुल चार्ज पे, बहुत ज़्यादा होता है जोगी के। बट अगेन वही बात है, ये सिर्फ ढलान की बात है, जब चढ़ाई आएगी तो फिर यही नंबर 4.5-5 पे गिर जाता है। तो ओवरऑल आप अगर ढंग से चलाओगे चढ़ना उतरना किसी पहाड़ पे, तो मेरे ख्याल से 5.5 या 6 के आसपास एवरेज दे देगा ये नंबर, जो अराउंड 450 के ऊपर ही रेंज बनती है, 420-430 के आसपास। सही है, उस हिसाब से तो देखा जाए, चलाने पे डिपेंड करता है बाकी ओवरऑल। लो भाई अब तो 15 की रेंज दिखाने लग गई है, 15.1 किलोमीटर पर किलोवाट आवर, भाई साहब क्रेजी। और अगर ये इतनी ही रेंज देती रहे ना, तो भाई अपनी महिंद्रा B6 जो पैक 3 है 79 किलोवाट वाला, वो पहाड़ों पे अराउंड 1200 की एवरेज देगी। जी हाँ भाई, फुल चार्ज पे 1200 किलोमीटर चल रही है ये यहाँ पहाड़ों पे। क्रेजी सीन हो गया भाई, इतना तो सपने में भी नहीं सोचा था। महिंद्रा कहता है 680 और चल रही है कितनी, 1200 किलोमीटर। ओए होए होए, खतरनाक भाई। बट अगेन जैसे कि मैंने बताया, समझ रहे हो ना, ये आइडियल कंडीशन नहीं है, ये कुछ टाइम के लिए 15 आ रहा है क्योंकि ढलान है पूरा रास्ता। जैसी ढलान खत्म वैसे ही ये 15 से 5.5 पे आ जाएगा। लो जी लो, सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए अब तो। 20 किलोमीटर पर किलोवाट आवर, यानी कि मोटा मोटा 1600 किलोमीटर चलेगी भाई ये 100 to 0% चार्जिंग में। भाई क्रेजी ही हो गया। महिंद्रा वाले भी सोच रहे होंगे यार, हमने तो 680 टेस्ट करी थी, इस बंदे ने 1600 किलोमीटर में कैसी रेंज निकाल दी। भाई साहब गजब है यार, गजब। नंबर तो देखो बढ़ता ही जा रहा है ये। अब ये देखना है कि मैक्सिमम कितने तक जाएगा, है ना, क्योंकि कहाँ उम्मीद थी भाई 10 से 15 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, पर करते करते भाई 22 हो गया। और ये आपके सामने ही है, ना कुछ एडिटिंग है ना कुछ है भाई, आपके सामने ही गाड़ी दिखा रही है 22 किलोमीटर पर किलोवाट आवर।
भाई क्रेजी यार मुझे लग रहा है 24-25 तक चला जाएगा जहां तक अंदाजा है। बाकी लेट्स सी। डेस्टिनेशन अपनी बची हुई है 20 किलोमीटर केवल, और 45 मिनट का रास्ता दिखा रहा है क्योंकि पहाड़ी इलाका है ना पूरा। और भाई ये तो जब हाल है जब मैंने एसी चला रखा है, 22 डिग्री पे चल रहा है और फैन स्पीड 2 पे है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर अभी 31 डिग्री हो रहा है। तो एसी का कंप्रेसर तो इसका मतलब काम कर ही रहा है, और तब ये रेंज आ रही है। अगर मैं एसी का कंप्रेसर भी बंद कर दूं तो ये नंबर तो भाई 30 के पार हो जाए लग रहा है। 23 तो हो ही चुका है क्योंकि ये देखो। बाकी अब जो है वो चढ़ाई आ चुकी है, तो 10-15 किलोमीटर की शायद से ये सारा ऐसे स्लोप टाइप का ही है, मतलब ऊपर ही चढ़ना है। तो अब जो है इसकी रेंज गिरना शुरू हो सकती है जहां तक मुझे लग रहा है। तो अभी तक मैक्सिमम नंबर जो है वो इसमें मीटर में 23 दिखाया है। ये देखो भाई, अब ये डाउन ही होगा, बढ़ेगा तो नहीं मुझे लग रहा है। लेट्स सी, बाकी क्या पता महिंद्रा फिर से मुझे चौंका दे। लो भाई, घटने की जगह बढ़ ही गया सही में, 24 हो गया भाई साहब, खतरनाक। और आप देखोगे ना, वहां से हम बैटरी 81% चार्ज करके निकले थे, और अभी भी जो है 19.5 किलोमीटर हम चल चुके हैं और बैटरी वहीं की वहीं है, मतलब 81% ही है। इन शॉर्ट 20 किलोमीटर चलने के बावजूद भी 1% भी बैटरी यूज नहीं हुई भाई, लिटरली 1%। और क्या लोगे भाई अब आप, हैं देखना 81 की 81 है, और रेंज भी 420 की 420 अभी भी बची हुई है, जबकि 20 किलोमीटर पहाड़ों पे चल चुके हैं, नॉर्मल रोड नहीं, पहाड़ों पे भाई। एंड भाई नंबर भी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रहा है, 26 किलोमीटर पर किलोवाट आवर। ओ हो क्रेजी भाई। और ऐसा भी नहीं है भाई कि रीजनरेशन लेवल 3 पे कर रखा है या फिर 1 पेडल मोड कर रखा है, नॉर्मल L1 पे है। तो रीजनरेशन भी सबसे लोएस्ट वाला ही है, इसके बाद तो फिर सीधा बंद ही होता है। ये देखो, फिर भी भाई मतलब L1 में भी देख रहे हो आप 26 किलोमीटर पर किलोवाट आवर, क्रेजी। तो चढ़ाई कहीं कहीं पे आ रही है, फिर उसके बाद तो मेनली सारा नीचे उतरने का ही आ रहा है। बट स्टिल नंबर जो है वो 27 पे पहुंच चुके हैं, और अब जाके 1% यूज हुई है। देखो 81 से 80 हो गई, क्योंकि ये कुछ ज्यादा स्टीप चढ़ाई है, इसलिए पावर यूज हो रही होगी ना ज्यादा ही। वैसे ये सब कमाल ना भाई रीजनरेशन का है, क्योंकि जितनी बैटरी यूज नहीं हो रही ना, उससे ज्यादा रीजनरेशन मतलब ऑटो ब्रेकिंग की वजह से बन रही है। तो इसलिए इतने किलोमीटर चलने के बावजूद भी सिर्फ 1% बैटरी यूज हुई है अपनी। तो जब हमने इसका सिटी में या हाईवे में टेस्ट किया था ना, या दूसरे भी लोग इसकी टेस्टिंग करते हैं, तो भाई मैक्सिमम सबको 520-530 किलोमीटर की रेंज निकल के देती है ये गाड़ी। और महिंद्रा क्लेम करता है 680 किलोमीटर चलेगी, बट भाई हमने इसको शिमला के पहाड़ों में टेस्ट किया है, और इसकी जो रेंज निकल के आई है वो आई है 2130 किलोमीटर। जी हाँ भाई, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि ये दे रही है एवरेज 27 किलोमीटर पर किलोवाट आवर की। तो इसको अगर आप 79 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2130 किलोमीटर फुल चार्ज पे ये चल जाएगी गाड़ी, अगर ऐसी ही कंडीशंस रहेगी, मतलब ढलान आती रहेगी पहाड़ में और रीजनरेशन गाड़ी करती रहेगी। बट आपको पता है भाई ऐसा होने तो वाला नहीं है। आइडियल देखा जाए तो ये वही 500-550 ही निकाल पाएगी मैक्सिमम, उससे ज़्यादा निकाल नहीं पाएगी लॉन्ग रन में, क्योंकि आज हमने सिर्फ 25 किलोमीटर चलाई है अभी तक। 25 किलोमीटर के हिसाब से ये रेंज दिखा रही है। अब हो सकता है फिर चढ़ाई आए तो और रेंज गिरेगी, तो करते करते भगवान जाने। बट भाई अभी जो मैंने नंबर देखा ना, उससे मेरा पूरा ऐसे दिमाग फटके अलग हो गया, समझ रहे हो। लो जी लो, बोर्ड आ चुका है चैल में आपका, चैल या चैल जो भी है उसमें स्वागत है। यहाँ से 3 किलोमीटर है बाजार जो है, बट अभी हम फिलहाल जा रहे हैं चैल के क्रिकेट स्टेडियम में, जो कि भाई वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम है। जी हाँ, तो अब आए हैं यहाँ पे, तो एक बार मैंने कहा देख ही लेते हैं क्रिकेट स्टेडियम भी। होटल एंड रिजॉर्ट्स वगैरह तो यहीं से ही शुरू हो चुके हैं, और मेन सिटी सेंटर में मैं नहीं लूंगा शायद से, क्योंकि बाहर ही लूंगा, वहाँ पे ना बड़ा कंजेस्टेड सा है, गाड़ी वाड़ी की पार्किंग नहीं मिलती। तो इसलिए जो 2-3 किलोमीटर बाहर की है ना, रिजॉर्ट या अपना गेस्ट हाउस वगैरह, ऐसा ही कुछ जगह पे ले लेंगे, जैसे ये है लेफ्ट राइट में। तो अभी पहले सारी जगह घूम लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 4 बज चुके हैं शाम के, तो 2-3 घंटा घूम फिर के फिर 6:30-7 बजे अपना होटल ढूंढ लेंगे और चेक इन कर लेंगे। अभी फिलहाल चहल आपको घुमाता हूँ थोड़ा मैं। ये देखो, जैसे कि मैंने कहा था कि चढ़ाई के टाइम पे 4.6 पे ही आ जाएगा, तो वही 5 से भी नीचे गिर गया भाई करते करते ना। तो यही सीन है भाई साहब, वो सब नकली एवरेज थी, अब असली रेंज आ रही है। पहले तो भाई यहाँ का फेमस पैलेस देखने आ गए हम, द चैल पैलेस। ये होटल भी बन चुका है एक तरह से, और आप नॉर्मल पैलेस में भी विजिट कर सकते हो, मतलब टूर। वो टिकट एंट्री की है भाई 200 रुपीज पर पर्सन। स्कैनर है, कैश ही खाली, कैश तो है नहीं। चलो देखते हैं जुगाड़। तो ये कह रहे कैश ही चलेगा,
पेटीएम एटीएम नहीं चलता, बाजार जाएंगे वहाँ से एटीएम से निकलवाएंगे, बहुत लफड़े हैं। ये भाई जो है कर्व वाले, इनके पास भी पैसे नहीं है। ये हमारी उम्मीद में रुके थे कि हम इनको कैश दे देंगे यूपीआई करके, इन्हें नहीं पता हम भी मोदी जी के डिजिटल इंडिया के कदमों पे है, समझ रहे हो। तो हमारे पास भी कैश नहीं। तो चलो भाई क्रिकेट स्टेडियम ही चलते हैं, पैलेस तो कैंसिल मारते, अब कौन ही आएगा भाई एटीएम से पैसे निकाल के यहाँ पर फालतू में। उससे अच्छा क्रिकेट स्टेडियम देख के फिर एक टॉप पॉइंट पे जाएंगे, काली माता का टेम्पल है और वहां से भाई सनसेट भी बहुत प्यारा दिखता है, तो दोनों चीजें हो जाएगी। अभी सनसेट होने में वैसे भी 2-2.5 घंटे पड़े हैं, तो आराम से तब तक स्टेडियम घूमे आते हैं। ठेके पे चलो, अभी सेट हो जाएगा। ठेके पे वहाँ क्या सनसेट हो जाएगा? सनसेट नहीं, वहाँ सोहन सेट हो जाएगा ठेके पे। तो भाई क्रिकेट स्टेडियम की एंट्री भी बंद है। यहाँ पे ये भैया खड़े हुए हैं लेफ्ट साइड में, कह रहे अलाउड नहीं है, तो ये भी कैंसिल। पता नहीं भाई, मेरे को लग रहा है घूमने फिरने की जगह जा ही नहीं पाएंगे हम। उससे अच्छा चैल में अपना कोई बढ़िया सा होटल लेके चिल मारते हैं उसकी टेरेस पे। नहीं, वहाँ काली माता के टेम्पल तो चलेंगे ही, वहाँ पे सनसेट देख के फिर आ जाएंगे नीचे। बताओ, स्टेडियम भी बंद है, क्यों बंद है कुछ नहीं पता रीजन। ये आ गया जी बोर्ड, मंदिर काली का टिब्बा 2 किलोमीटर है। अरे पैराग्लाइडिंग भी होती है भाई यहाँ पे, अब शायद बंद हो गई है। वो हमारे जो एयरबीएनबी के ओनर थे ना, वो बता तो रहे थे, तो मेरे को दिखा तो नहीं कोई भी करते हुए इस टाइम। हो सकता है शाम के टाइम हो रही हो या फिर बंद ही हो गई हो। लो जी लो, पहुंच गए हैं टेम्पल। यही एंट्रेंस है शायद गाड़ी की, उधर से इधर से ये एग्जिट होएगी शायद, हाँ एग्जिट होएगी। ये पीछे थी एंट्री भाई, क्योंकि लेफ्ट से जाके फिर घूम के यहाँ से एग्जिट होएगी शायद से। तो जी ये देखो, ये है यहाँ पे मेन टेम्पल एंड ये पूरा पार्किंग एरिया है। तो अपन ने भी यहाँ गाड़ी लगा दी। पहले तो काफ़ी सारी बसें आई हुई थी, अभी अभी गई है वो, क्योंकि भीड़ एक साथ थी ना। मैंने कहा कोई नहीं, 10-15 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर आराम से चलेंगे। तो हम गाड़ी में ही हवा खा रहे थे एसी की। अब भीड़ सारी जा चुकी है, अब चलते अंदर दर्शन करते हैं और आपको टॉप से नज़ारा भी दिखाता हूँ भाई कैसा है। ये है जी मंदिर की एंट्रेंस, बट जूते चप्पल की जगह कहाँ है, ऊपर ही होगी शायद से। कृपा जूते नीचे उतारे, नीचे उतारने भाई, गाड़ी में ही रखे आते फिर तो हम। यहाँ लिखा हुआ है जूते यहाँ उतारे, यहीं उतार देते हैं नीचे। पूरा ऐसे वाइट वाइट सा बना हुआ है, देखो चारों तरफ आप देखोगे ना, यहाँ थोड़ा काला पत्थर है, बाकी पूरा वाइट। चलो जी चलो, अंदर तो शायद अलाउड होगा नहीं फोटो वीडियो लेना, तो हम दर्शन करे आते हैं खाली। ये पहुंच गया जी मेन टेम्पल ऊपर यहाँ पर। ये देखो भाई क्या मस्त नज़ारा आ रहा है, होए 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 क्रेजी। और ऐसे पूरा सराउंडिंग 360 डिग्री व्यू है। अभी तो फ़िलहाल सूरज देवता बिल्कुल सर पे है, वरना वैसे काफ़ी अच्छा नज़ारा आता है। और यहीं से ही जो है वो सनसेट भी होगा, जिसमें अभी भाई 1 से 1.5 घंटा है। तो देखते हैं, जितनी देर बैठने का मन करेगा बैठे रहेंगे, उसके बाद चलेंगे, क्योंकि भूख भी लग रही है, खाना भी खाना है और होटल भी ढूंढना है। भाई बिना सनसेट देखे ही आ गए। अभी ऑलमोस्ट 2 घंटे थे वहाँ पे, हमने जो बात करी 7:30 बजे होता है सनसेट, और अभी 5:30 बजे है। तो 2 घंटे बैठे रहना तो बड़ा बोरियत सी हो रही थी, 20-25 मिनट में ही बोर हो गए, और भूख भी लग रही थी, बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो हमने सोचा छोड़ो भाई सनसेट, चलते हैं खाना पीना करते हैं, उसके बाद देखेंगे वापस आ जाएंगे या फिर कोई नहीं, छोड़ो। यहाँ से हमारा जो घर है ना गुड़गांव, वो 390 किलोमीटर है, 8 घंटे। मैं सोच रहा हूँ यार, घूमने वाली जितनी जगह थी घूम ही ली, तो खाना वाना खा के या तो वापस ही ना निकल जाए। मतलब चलो गुड़गांव तक ना जाए, क्योंकि थक ज़्यादा जाएंगे, वैसी बैंड बजी पड़ी है पहाड़ों में चला चला के। तो जितना हो जाए एटलीस्ट चंडीगढ़ तक पहुँच जाए, क्या पता चंडीगढ़ में रुक जाएंगे। थोड़ा मन डामाडोल हो रहा है कि यहाँ रुकना चाहिए एक रात, या चंडीगढ़ खींच देनी चाहिए। कल फिर 4-5 घंटे में अपने घर हो लेंगे, 11-12 बजे भी निकले तो टाइम बच जाएगा, इससे क्या है ना काफ़ी। और अगर यहाँ रुक गए तो फिर कल घर वही रात तक पहुँचेंगे। देखते हैं, चलो पहले पेट पूजा करते हैं, उसके बाद हिम्मत हुई तो मैं तो सोच रहा हूँ फिर खींच ही दूँ। 100-150 किलोमीटर पहाड़ का जो एरिया है ना, उतना तो कवर हो ही सकता है शायद। और देखो चार्जिंग भी अपनी 64% है, प्लस ढलान का एरिया है, तो आराम से चंडीगढ़ तक तो बड़े प्यार से। चंडीगढ़ क्या, मेरे को तो लगता है अभी घर भी पहुँच सकती है, 350 किलोमीटर टोटल। बट ठीक है, इतना रिस्क नहीं लेंगे, चंडीगढ़ तक आज सोचते हैं चलने का, बाकी जैसा भी होगा देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल भाई अम्बाला की लोकेशन लगाई है, 139 किलोमीटर है, 3.5 घंटे दिखा रहा है। अगर अभी नॉन स्टॉप चलाते हैं तो 9:30 से पहले पहुंच जाएंगे, बट खाना वाना खाएंगे तो 1 घंटा और मान लो, तो वही है 11 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे किसी भी हालत में। और वहाँ पे मेरे नाना नानी रहते हैं अम्बाला में,
मैं सोच रहा हूँ सीधा उन्हीं के चलते हैं भाई, और कल वहाँ से 3.5 घंटे में अपने गुड़गांव पहुँच जाएंगे। तो कल का आधा दिन ना बच जाएगा। यहाँ रुक के वैसे भी कुछ फ़ायदा लग नहीं रहा मुझे, सच ना कुछ खास है भी नहीं देखने लायक, और रात को भी रुक के क्या ही देख लेंगे भाई, जंगल टाइप का ही है पूरा, नेटवर्क वेटवर्क भी नहीं है इतने कुछ खास। तो उससे अच्छा तो ड्राइविंग करके वापसी हो लेते हैं, जितना टाइम बचे उतना बढ़िया। तो भाई वहाँ से नॉन स्टॉप चला के हम पहुँच गए हैं सोलन बाईपास। अब सुबह से क्योंकि कुछ खाया नहीं हुआ था तो रास्ते में कुलचे छोले मिल गए, मैंने कहा थोड़े सा यही खा लेते हैं, 1-2 घंटे तो काम चली जाएगा, उसके बाद फिर डिनर करेंगे जाके। अपने दिल्ली गुड़गांव में ना ऐसे भर के नहीं देते कुलचों के अंदर, वहाँ पे तो अलग से देते हैं कटोरी में, ये भर के बड़े मस्त से लगते हैं। तो भाई चंडीगढ़ के पास ही, अब आगे जाने की हिम्मत हो ही नहीं रही है। एक तो सर चकरा रहा है बहुत बुरी तरह से, ऊपर से नींद भी आने लग गई है। नींद पर वो वाली एक्चुअल नींद नहीं है, समझ रहे हो ना, जो गाड़ी चलाते हुए नींद आती है वो वाली नींद है। तो अभी रास्ते में फिलहाल खाना खा रहे हैं, थोड़ी एनर्जी आए बॉडी में भाई। अपनी फेवरेट मशरूम और एक दाल रोटी, बाकी प्लेटें आई नहीं, खाना पहले आ गया। देख रहे हो जादू, गिलास देखो इन्होंने कौन सा दिया है, जैसे दारू पीने बैठे हो अभी हम। चलो भाई पहुंच गए अपने एयरबीएनबी पे, और इस वाले वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। मिलता हूँ जी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं बढ़ना फीका। बाय।